कारपेंटर का काम कितना आसान है और औजार कितने आवश्यक हैं कारपेंटर का काम? आसान या मुश्किल? औजारों का महत्व कारपेंटर का काम जितना रोमांचक लगता है, उतना ही यह मेहनत और कुशलता मांगने वाला भी होता है। यह सोचना कि कारपेंटर का काम बहुत आसान है, गलत होगा। इसमें कई तरह के कौशल और ज्ञान की आवश्यकता होती है। कारपेंटर का काम क्यों नहीं है आसान? विभिन्न प्रकार के काम। एक कारपेंटर को फर्नीचर बनाना, घरों में दरवाजे खिड़कियां लगाना, मरम्मत करना और कई अन्य तरह के काम करने होते हैं। हर काम के लिए अलग अलग तरह की कुशलता की आवश्यकता होती है। सटीकता, माप लेना, लकड़ी काटना और चीजों को जोड़ना, इन सब में बहुत सटीकता की आवश्यकता होती है। थोड़ी सी भी गलती पूरे काम को खराब कर सकती है। शारीरिक मेहनत। कारपेंटर का काम काफी शारीरिक मेहनत वाला होता है। लकड़ी उठाना, उपकरण चलाना और लंबे समय तक खड़े रहना आम बात है। ज्ञान और अनुभव। अच्छे कारपेंटर बनने के लिए लकड़ी के गुणों, विभिन्न प्रकार के उपकरणों के इस्तेमाल और निर्माण तकनीकों का अच्छा ज्ञान होना जरूरी है। कारपेंटर के लिए आवश्यक औजार। कारपेंटर के काम में कई तरह के औजारों का इस्तेमाल होता है। कुछ प्रमुख औजारों के नाम निम्नलिखित हैं। हथौड़ा, लकड़ी के टुकड़ों को जोड़ने के लिए सबसे जरूरी औजार। आरी, लकड़ी को काटने के लिए। प्लेन, लकड़ी को चिकना करने के लिए। ड्रिल, लकड़ी में छेद करने के लिए। स्क्रू ड्राइवर, पेंच कसने और खोलने के लिए। रैचेट, पाइप या नट्स को कसने या ढीला करने के लिए। तेराडी, माप लेने के लिए। चिमटा, नाखून निकालने के लिए। सैंडपेपर, लकड़ी को चिकना करने के लिए। क्लैंप, लकड़ी के टुकड़ों को जोड़कर रखने के लिए। निष्कर्ष, कारपेंटर का काम एक कौशलपूर्ण और सम्मानजनक काम है, लेकिन यह आसान नहीं है। इसमें कई तरह के कौशल, ज्ञान और उपकरणों की आवश्यकता होती है। अगर आप कारपेंटर बनना चाहते हैं, तो आपको लगन और मेहनत के साथ इस काम को सीखना होगा। क्या आप जानना चाहते हैं कि कारपेंटर बनने के लिए क्या योग्यताएं चाहिए? फ्लैट में बनने वाले बेड के प्रकार। एक फ्लैट में आप अपनी जगह और ज़रूरतों के हिसाब से कई तरह के बेड बनवा सकते हैं। आइए कुछ लोकप्रिय विकल्पों पर नज़र डालते हैं। लकड़ी के बेड हमेशा से लोकप्रिय रहे हैं। ये टिकाऊ, स्टाइलिश और कई डिज़ाइनों में उपलब्ध होते हैं। आप अपनी पसंद की लकड़ी जैसे सागौन, शीशम या ओक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेटल बेड आधुनिक और मिनिमलिस्टिक इंटीरियर के लिए एक बढ़िया विकल्प हैं। ये हल्के होते हैं और उन्हें आसानी से स्थानांतरित किया जा सकता है। अगर आपके पास जगह कम है, तो स्टोरेज बेड आपके लिए परफेक्ट विकल्प हैं। इन बेड्स में बिल्ट इन स्टोरेज स्पेस होता है, जहां आप अपनी चीज़ें रख सकते हैं। फोल्डिंग बेड छोटे अपार्टमेंट्स के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। जब इनका इस्तेमाल नहीं हो रहा होता है, तो इन्हें फोल्ड करके कम जगह घेर सकते हैं। तरह के फ्लोटिंग बेड होते हैं, जिनमें हेडबोर्ड नहीं होता है। ये बेड कमरे को स्पेशियस लुक देते हैं। डाइनिंग टेबल बेड, यह एक मल्टी फंक्शनल फर्नीचर है, जो दिन में डाइनिंग टेबल और रात में बेड का काम करता है। बेड चुनते समय इन बातों का रखें ध्यान। अपने कमरे के आकार के अनुसार बेड का साइज चुनें। अपने बजट के अनुसार बेड का चयन करें। डिज़ाइन, अपने कमरे की सजावट से मेल खाने वाला डिज़ाइन चुनें। बेड की सामग्री टिकाऊ और आसानी से साफ होने वाली होनी चाहिए। आराम, बेड आरामदायक होना चाहिए ताकि आप अच्छी नींद ले सकें। हेडबोर्ड बेड को एक आकर्षक लुक देता है और आपके सिर को सहारा भी देता है। एक अच्छा मैट्रेस आपके सोने के अनुभव को बेहतर बना सकता है। बेड लिनेन को अपने बेडरूम की सजावट के साथ मैच करें। अपने घर के लिए सही बेड चुनने में आपको कोई और मदद चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्या आप किसी खास तरह के बेड के बारे में जानना चाहते हैं?